उल्टी सीधी चालों में, इन चालों से ही झगड़ा है मस्जिद और शिवालों में, इन चालों से ही झगड़ा है मस्जिद और शिवालों में। आग लगाना बहुत सरल है, आग लगाना बहुत सरल है, लेकिन मेरी चाहत है मेरा नाम लिखा जाए बस आग बुझाने वालों में, मेरा नाम लिखा जाए बस आग बुझाने वालों में, आग बुझाने। बहुत बहुत धन्यवाद। नेताजी सामने कविता पाठ करता हूं तो मैं ये मानता हूं कि मैं पास करता हूं। उनके काम देखें आप, नाम में नहीं लूंगा लेकिन इटाव है उन्हें पता नहीं। इशारा आप तक पहुंच जाए तो बताइएगा। क्यों ये शोर है उन्हें पता नहीं, किस पे डोर है उन्हें पता नहीं, क्यों ये शोर है उन्हें पता नहीं, किस पे डोर है उन्हें पता नहीं। देश लुट रहा है उनसे पूछिए, देश लुट रहा है उनसे पूछिए, कौन चोर है उन्हें पता नहीं, कौन चोर है उन्हें पता नहीं। देश जल रहा है किंतु मौन है, देश जल रहा है किंतु मौन है, दम निकल रहा है किंतु मौन है। देश तोड़ने का आज फिर यहाँ सपन पल रहा है किंतु मौन है, सपन पल रहा है किंतु मौन है। लूट जबरदस्त देखते रहे, लूट जबरदस्त देखते रहे, लूट जबरदस्त देखते रहे, लूट जबरदस्त देखते रहे। देश हुआ पस्त देखते रहे, छू रही है कीमतें भी आसमां, छू रही है कीमतें भी आसमां। आदमी है त्रस्त देखते रहे, आदमी है त्रस्त देखते रहे, आदमी है त्रस्त देखते रहे। रोज गैंग रेप कुछ किया नहीं, रोज गैंग रेप कुछ किया नहीं, देश नहीं सेफ कुछ किया नहीं, देश नहीं सेफ कुछ किया नहीं। उग्रवाद की पड़ोसी मुल्क से, उग्रवाद की पड़ोसी मुल्क से आ रही है खेप कुछ किया नहीं, आ रही है खेप कुछ किया नहीं। आज तक आज तक आज तक न कोई फैसला लिया है वक्त पर। यदि आपका मन कहे तो मेरा साथ दीजिएगा। आज तक न कोई फैसला लिया है वक्त पर, है अजीब आदमी ये तख्त 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 पर, है अजीब। जब तक सारे लोग मिलकर जी, मैं नाम नहीं ले रहा यहां से, एक बात व्यक्ति तक बात पहुंची हमारी। भ्रष्टता की ट्रेन में दमाद जी, हर किसी के ब्रेन में दमाद जी। पार्टी की नींद को हराम कर, पार्टी की नींद को हराम कर, सो रहे हैं चैन में दमाद जी, सो रहे हैं चैन में दमाद जी। बोल बोल झूठ लूटते रहो, मैं तब मुझे कहना पड़ा, बोल बोल झूठ लूटते रहो, क्रम न चाहे टूट लूटते रहो, बोल बोल झूठ लूटते रहो, क्रम न चाहे टूट लूटते रहो। जो समूचा देश उनके बाप का, जो समूचा देश उनके बाप का, दे रखी है छूट लूटते रहो, दे रखी है छूट लूटते रहो, दे रखी है छूट लूटते रहो। अब तो यहाँ दिख रहे उल्लू हर दरख्त पर, है अजीब आदमी ये तख्त पर, है अजीब आदमी ये तख्त पर, है अजीब आदमी ये तख्त पर। बहुत बहुत शुक्रिया। वो क्यों शहीद होते हैं? सैनिक शहीद होते हैं, ऐसी कविताएं बहुत सुनी होंगी आपने, लेकिन क्यों शहीद होते हैं? वो क्या प्रेरणाएं होती हैं, क्या इंस्पिरेशन होते हैं? लाख, 2 लाख, 4 लाख के मुआवजे के लिए अगर सैनिक शहीद होता है तो इतना हमारे यहाँ जो कच्ची शराब पी के, नकली शराब पी के मर जाते हैं, सरकार उनको भी देती है। अगर 10-20 हजार की तनख्वाह के लिए अगर सैनिक शहीद होता तो शायद ये भी गलत है, इतना हमारे यहाँ टॉकीज के बाहर मूंगफली का ठेला लगाने वाला व्यक्ति भी कमाता है। वो क्या प्रेरणाएं हैं, वो क्या इंस्पिरेशन है? अली कहते हैं दुश्मन को
कविता समर्पित है भूतपूर्व रक्षा मंत्री को, इस पूरे मंच को। क्यों सैनिक शहीद होता है? अरे मुंडों की माल पहनकर भारत मां का भाग बने। मुझे बहुत छोटी सी एकाग्रता देना, कविता में इतनी एकाग्रता जितनी सुई में जब धागा एक महिला पे रोती है तो उस धागे के छेद, वो सुई के छेद और धागे के बीच जो एकाग्रता होती है, वो एकाग्रता अगर देंगे, मैं अविस्मरणीय कविता देके जाता हूँ। ये सब लोग आपको अविस्मरणीय रात देने की क्षमता रखने वाले बड़े कवि हैं, मैं इनके बीच में अविस्मरणीय कविता देता हूँ। वही एकाग्रता देना। सैनिक क्यों शहीद होता है? अरे कहते हैं दुश्मन को, अरे मुंडों की माल पहनकर भारत मां का भाल बने। पूजा की साधना की तपस्या की कविता में शामिल होइएगा, पूरे आक्रोश से, पूरे समर्थन से, पूरी तालियों से। अरे मुंडों की माल पहनकर भारत मां का भाल बने, नापाक इरादा रखने वाले दुश्मन का वो काल बने। तुम सो सको नींद गहरी अपनी, इसलिए कफन को ओढ़ लिया। मेहंदी रची रहे हाथों में, इसलिए मृत्यु का वरण किया। खुद के बच्चों की खातिर, खुद के बच्चों की खातिर कोई मन्नत ना मांगी है स्वयं देवता धरती के, पर हमसे जन्नत ना मांगी। क्यों नहीं, क्यों नहीं, क्यों नहीं पुण्य पौरुषधारी इन वीरों पर अभिमान करें। आओ घर से बाहर आकर हम इनका सम्मान करें। आओ घर से, आओ घर। दुश्मन की तरफ बंदूक लगा के वहां खड़ा है, इसलिए आप यहाँ नुमाइश में कवि सम्मेलन कर पा रहे हैं। अब जो ताली बजे मेरे लिए नहीं, उस सैनिक को गर्मी पहुंचाने के लिए। क्यों शहीद होता है? कि ढोल धमाके बजा करें, तुम अपनी धुन में नाच सको। पढ़ लिया मृत्यु का पाठ अमिट कि तुम अपनी पोथी बांध सको। फिर गांव गांव में नव विकास की एक धारा प्रेषित हो। राधा को चंचल कान्हा के प्रेम पत्र फिर प्रेषित हो। संस्कृति के संवाहक बनकर दौड़ सके चेतक घोड़े, फिर रखी भवानी हाथों में और प्राण को खेरू यूं छोड़े। एक इंच भूमि को ना छोड़ा, तैयार रहे कर जाने को। दुश्मन को मजबूर किया झुककर पीछे हट जाने को। नारी शक्ति, बच्चे बूढ़े, आओ सभी जवान करें। क्यों नहीं पुण्य पौरुषधारी इन वीरों पर अभिमान। बीच तक चंदा की चकोरी से कभी बात न होती। बहुत बढ़िया। ये मुझे पता चल रहा है कि आप क्या सुनना चाहते हैं। मैं प्रयास करूंगी कुछ आपके मन के सुनाने। सुनिएगा। चंदा की चकोरी से कभी बात न होती, अगर तुमसे हमारी ये मुलाकात न होती, अगर तुमसे हमारी ये मुलाकात न होती। इस शहर के लोगों में कोई बात है अंबर, इस शहर के लोगों में कोई बात है अंबर, वरना तो कभी इतनी हंसी रात न होती, वरना तो कभी इतनी हंसी रात न होती। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सभी कवियों की तरफ से आदरणीय नेताजी के पास ये 4 पंक्तियां समर्पित करती हूँ, उन तक पहुंचाती हूँ जो ये कहना चाहते हैं, जो हम कहना चाहते हैं, जो आप कहना चाहते हैं, और अपना काव्य पाठ आगे बढ़ाती हूँ। सुनिएगा, बहुत मन आपका चाहिए। कि शाम भी खास है, वक्त भी खास है, शाम भी खास है, वक्त भी खास है। मुझको एहसास है, तुझको एहसास है, मुझको एहसास है, तुझको एहसास है। इससे ज्यादा हमें और क्या चाहिए, इससे ज्यादा हमें और क्या चाहिए। मैं तेरे पास हूँ, तू मेरे पास, मैं तेरे पास हूँ, तू मेरे पास। बहुत बहुत मदद करती हूँ। उसके बाद आप अपना काव्य पाठ आगे बढ़ाती हूँ। सुनिएगा, यही कहूंगी कि जैसा तन दिख रहा वैसा मन कीजिए, जैसा तन दिख रहा वैसा मन कीजिए। ऐसा वैसा न कोई जतन कीजिए, ऐसा वैसा न कोई जतन कीजिए। तीर्थ के द्वार में प्रेम करते नहीं, अभी कह रहे थे ब्रज से आए हुए हैं सारे। तीर्थ के द्वार में प्रेम करते नहीं, ये उम्र है भजन की
एक नया व्याकरण मैं गढ़ूं तुम गढ़ो, एक नया व्याकरण मैं गढ़ूं तुम गढ़ो। उलझने सब सुलझ जाएंगी पल में ही, उलझने सब सुलझ जाएंगी पल में ही। एक कदम मैं बढ़ूं तुम बढ़ो, एक कदम मैं बढ़ूं तुम बढ़ो, एक कदम मैं बढ़ूं तुम बढ़ो। और 4 पंक्तियां आप तक पहुंचाती हूँ, उसके बाद एक गीत मैं आपके बीच सुनाऊंगी, सुनिएगा। पंक्तियां निवेदन करती हूँ, बहुत मन आपका बहुत मेरे तक आ रहा है। कोई भी पंक्ति यदि आपके रेशमी साबुनों एक रिश्ता नया, रेशमी साबुनों मैंने तुमको चुना, तुम भी मुझको चुनो, मैंने तुमको चुना, तुम भी मुझको चुनो। जिंदगी प्रेम की है कहानी जिसे, जिंदगी प्रेम की है कहानी जिसे, तुम कहो मैं सुनूं, मैं कहूँ तुम सुनो, तुम कहो मैं सुनूं, मैं कहूँ तुम सुनो, तुम कहो मैं सुनूं, मैं कहूँ तुम सुनो। बहुत बहुत बिल्कुल नया सुनाऊंगी, हालांकि आप कितना सहज सरल और अपना सा होता है। एक रोज हमारे चैनल से फरमान आया कि जाइए गालिब की मज़ार पर एक डॉक्यूमेंट्री शूट कर लाइए। हम गालिब की मज़ार पर डॉक्यूमेंट्री शूट करने गए तो देखा कि वहाँ बहुत सारा अतिक्रमण हो गया है, और वो अतिक्रमण गालिब के अपने ही परिवार के आसपास के लोगों ने किया है। तो मैंने उनसे पूछा ये सारा कुछ जो है ये सब आपने कर रखा है? तो बेचारे डर गए, घबरा गए कि हमारी रोजी रोजगार का जरिया चला जाएगा। तो बड़ी मासूमियत से बोले कि जी हाँ, सब हम ही ने कर रखा है, गालिब तो कुछ करके गए नहीं। तो मैं सीधे सीधे बात शुरू कर रहा हूँ। मुझे आदेशित कर दीजिए, ये एक वाक्य है आपकी हौसला अफजाई के लिए। आलोक भाई, और निवेदन ये है कि आदरणीय नेता के यहाँ से नौजवानों से जुड़ना चाहता हूँ। सारा बदन अजीब सी खुशबू से भर गया। सारे नौजवानों को सारा बदन बाबूजी, सारा बदन अजीब सी खुशबू से भर गया, शायद तेरा ख्याल हदों से गुजर गया। ये दावा में पढ़ रहा हूं मैं, मुझे लगना चाहिए कि मैंने एक मतलब। सारा बदन अजीब सी खुशबू से भर गया, शायद तेरा ख्याल हदों से गुजर गया। पिछली दफा जब इटावा आया था तो ये गजल नहीं थी, क्योंकि इतनी मोहब्बतें आपकी मिली थी कि उसके बाद ही ये गजल होनी थी। मतलब पेश कर रहा हूं और सीधा सीधा आपको नजर है। अर्ज किया है कि तुम्हारे पास आता हूं तो सांसें भीग जाती हैं, तुम्हारे पास आता हूं तो सांसें भीग जाती हैं, मोहब्बत इतनी मिलती है कि आंखें भीग जाती हैं, सांसें भीग जाती हैं, मोहब्बत इतनी मिलती है कि आंखें भीग जाती हैं। और अपने नौजवान दोस्त, उनको ये नज़र, तबस्सुम इत्र जैसा है, हंसी बरसात जैसी है। तबस्सुम इत्र जैसा है, हंसी बरसात जैसी है, वो जब भी बात करती है तो बातें भीग जाती हैं। तबस्सुम इत्र जैसा है, तबस्सुम इत्र जैसा है, हंसी बरसात जैसी है, वो जब भी बात करती है तो बातें भीग जाती हैं। फिर अपने नौजवान दोस्तों के लिए, तबस्सुम इत्र जैसा है, हंसी बरसात जैसी है, वो जब भी बात करती है तो बातें भीग जाती हैं। तुम्हारी याद से दिल में उजाला होने लगता है। क्या कहते हैं? तुम्हारी याद से दिल में उजाला होने लगता है, तुम्हें जब गुनगुनाता हूं तो रातें भीग जाती हैं। तुम्हारी याद से दिल में उजाला होने लगता है, तुम्हें जब गुनगुनाता हूं तो रातें भीग जाती हैं। मैं पत्रकारिता के पेशे से जुड़ा हूं और जो कुछ दिल्ली में हो रहा है
वो हमारी संस्कृति, हमारी तहजीब तो कम से कम नहीं है। स्त्री क्या है, मैं 2 मिसरों में, 2 पंक्तियों में आपको व्यक्त कर रहा हूं। बहुत सारी नारी शक्तियां यहाँ बैठी हैं। मैं समझता हूं, और आप सब भी बुद्धिजीवी हैं, सब समझते हैं कि ब्रह्म के बाद हम मनुष्यों के पास अगर कोई शक्ति है तो उस शक्ति का नाम नारी है। उसी को यह अधिकार है ब्रह्म के बाद कि वो जीवन दे। मैं पेश करता हूं इसी गजल में एक शेर। तबस्सुम इत्र जैसा है, हंसी बरसात जैसी है, वो जब भी बात करती है तो बातें भीग जाती हैं। ये शेर देखें कि जमी की गोद भरती है तो कुदरत भी चहकती है। इस पर मुझे लगना चाहिए कि मैंने इटावा में शेर पढ़ा है। जमी की गोद भरती है तो कुदरत भी चहकती है, नए पत्तों की आमद से ही शाखें भीग जाती हैं। जमीन की गोद भरती है, जमीन की गोद भरती है तो कुदरत भी चहकती है, नए पत्तों की आमद से ही शाखें भीग जाती हैं। और ये शेर अर्ज करता हूं कि तेरे एहसास की खुशबू हमेशा ताज़ा रहती है, चाहे हम हिंदू हों, मुस्लिम हों, सिख हों, ईसाई हों। तेरे एहसास की खुशबू हमेशा ताज़ा रहती है, तेरी रहमत की बारिश से मुरादें भीग जाती हैं। तेरे एहसास की खुशबू हमेशा ताज़ा रहती है, तेरी रहमत की बारिश से मुरादें भीग जाती हैं। 2 पंक्तियां और देख लें और फिर जो आदेश मुझे हुआ है वो आदेश का पालन करके और फिर बैठूंगा। बस करता हूं। बस किया है कि जो कुछ हो रहा है हमारी सब पर नजर है। कहा है कि ये सोचना गलत है कि तुम पर नजर नहीं, ये सोचना गलत है कि तुम पर नजर नहीं। मसरूफ हम बहुत हैं मगर बेखबर नहीं। ये सोचना गलत है कि तुम पर नजर नहीं, मसरूफ हम बहुत हैं मगर बेखबर नहीं। और अब तो खुद अपने खून ने भी साफ कह दिया, अब तो खुद अपने खून ने भी साफ कह दिया, मैं आपका रहूंगा मगर उम्र भर नहीं। इटावा में पढ़ रहा हूं शेर, मुझे बार बार कहना पड़ रहा है, जोरदार जरा मुझे पढ़। ये सोचना गलत है। बात सुन लो, बात अच्छी होगी मुझे उम्मीद है। साली ने जीजा से कहा कि जीजा जी मैं पास हो गई, मिठाई खिलाओ। साली ने जीजा से कहा कि जीजा जी मैं पास हो गई, मिठाई खिलाओ। जीजा जी मुस्कुरा के बोले जरूर खिलाऊंगा, थोड़ी और पास होगा। तो जानता हूं जो शादी ब्याह के फोटो खींचता था, पहली बार उसकी ड्यूटी शमशान में लगी, मुर्दे का अंतिम फोटो खींचना था, उसका अभ्यास नहीं था। तो जैसे ही उसने मुर्दे के चेहरे पे अपना कैमरा फोकस किया, आदतन उसके मुंह से निकला स्माइल प्लीज। ऑफर इतना जोरदार था कि मुर्दा भी मुस्कुरा दिया। अंजाम ये हुआ कि मुर्दा तो मुस्कुरा रहा था, फोटोग्राफर पड़ा हुआ। हमेशा बात में सामने से उठाता हूँ कि साली ने जीजा से कहा कि जीजा जी मैं पास हो गई, मिठाई खिलाओ। जीजा जी ने मुस्कुरा के कहा जरूर खिलाऊंगा, थोड़ी और पास हो जाओ। ऐसे थोड़े बारीक इशारे दीजिए, थोड़ा मेरा मजा लीजिए कि मैं किस प्रकार से अपनी बात कहना पसंद करता हूँ। एक किताब में एक सुंदर औरत की तारीफ पढ़ रहा था, क्या सुंदरता थी। 15 मिनट तक मैं ही हंसता रहा। सुंदरता भी हंसा सकती है अगर वो हिंदुस्तान की हो। मजा लीजिए, किताब में लिखा हुआ था कि उस सुंदर औरत की दाईं आंख इतनी सुंदर थी कि बाईं आंख लगातार दाईं को देखती रहती थी। मैं कभी तारिक सिंह बहन जी को जानता हूं जो हरे सिंदूर का प्रयोग करती है। एक दिन मैंने पूछ लिया, बहन जी आप हरा सिंदूर क्यों डालती हैं? तो शर्मा के बोली, चौबे जी मेरे पति रेलवे ड्राइवर हैं।
मेरी बात समझ रहे हैं तो मैं घर जाकर के मुंह दिखाने लायक हो जाऊंगा। ये कभी कभी क्या होता है कि इटावा के लोग तो बड़े शार्प हैं, इटावा के लोग बड़े शार्प हैं, लेकिन हमें कभी कभी नेताजी ऐसी जगह पर भी जाना पड़ता है जहाँ लोग हमारी बात समझ नहीं पाते, हमारा मुंह देखते रहते हैं। उनके ताली न बजाने पे हम खुद अपना मुंह देखते रहते हैं, तो हमें वहां मोटे इशारे पे करने पड़ते हैं। अब मोटे इशारे कैसे होते हैं? इशारा देखिए कि एक मास्टर ने क्लास में बच्चे से पूछा, बिल्लू से, मास्टर ने बिल्लू से पूछा कि बिल्लू तेरे पिताजी क्या करते हैं? तो बिल्लू बोला कि मास्टर साहब हम लोग 20 भाई बहन हैं। और बिल्लू 21वीं शताब्दी का जनरेशन गैप तो होगा। मास्टर बोल रहा है, बिल्लू को समझ नहीं आ रही है, बिल्लू बोल रहा है, मास्टर को समझ नहीं आ रही। तो बिल्लू शार्प था, बिल्लू तेरे पिताजी क्या करते हैं? बिल्लू ने कहा हम लोग 20 भाई बहन। मास्टर बोला सुन लिया यार, ये बता पिताजी क्या करते हैं? तो बिल्लू ने कहा कि अभी आपको बताया मास्टर साहब कि हम लोग 20 भाई बहन हैं। अब के मास्टर ने चांटा दिया, अबे ये क्यों नहीं बताता कि पिताजी क्या करते हैं? तो बिल्लू को साफ कहना पड़ा कि मास्टर साहब जो आदमी इतना बिजी रहता हो उसके पास में कोई क्रिएटिव काम की नहीं काम चाहिए। दोस्तों मेरी बात तो सुनिए, हंसी मत करिए। मैं बताना चाहता हूं कि बच्चों को सीरियसली लो साहब। हिंदुस्तान में बच्चों को लोग जन्म तो देते हैं पर प्रायः जीवन नहीं दे पाते। बच्चों को सीरियसली लो, बच्चे आपको इतना ज्ञान देंगे जो आपके पास में नहीं था। किसी जमाने में बच्चे भोले भाले होते थे, आजकल केवल भाले होते हैं क्योंकि उनका भोलापन कंप्यूटर ने छीन लिया, टेक्नोलॉजी ने छीन लिया। इसलिए बच्चों के पास में वही है जो उनके पास में होना चाहिए। मास्टर वही पुरानी अलापता रहता है। एक मास्टर ने बच्चे से बुलाते पूछा कि लालू ने चारा खाया, इसका फ्यूचर टेंस बनाओ। लालू ने चारा खाया, इसका फ्यूचर टेंस बनाओ। बच्चा फौरन बोला अब लालू दूध देगा। अच्छा सवाल ही भूटा, आपने ऐसा भूटा सवाल क्यों पूछा? लालू ने चारा खाया, इसका फ्यूचर टेंस बनाओ। बच्चा फौरन बोला लालू दूध देगा। और वो तो बच्चा अच्छे खानदान का था कि दूध ही दिलवाया। आप तो जानते कि चारे के बहुत सारे बाई प्रोडक्ट होते हैं, वो कुछ भी दिलवा सकता था, अच्छे खानदान का था। बच्चों से मत उलझो, बच्चे अगर बोल देंगे तो आपकी पोल खोल देंगे। एक बच्चा घर के बाहर बैठा रो रहा था, मैंने पूछा क्यों रो रहा है? बोला अंकल घर के अंदर माँ बाप में झगड़ा हो रहा है। मैंने कौन है तेरा बाप? बोले इसी बात पे हो रहा है। बुरा ना मानिए कि बिल्ली डॉट 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 चली। आप सभी जानते हैं कि 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, कहावत है। पर बच्चे तो बच्चे ही था बिल्लू, तो मास्टर मुझे पूरा करो बिल्लू। 100 चूहे खा के बिल्ली डॉट डॉट चली। तो बिल्लू बोला कि 100 चूहे खा के बिल्ली टेढ़ी मेढ़ी चली। तो मास्टर ने चांटा दिया कि भाई टेढ़ी मेढ़ी चली क्या हज को चली? तो बिल्लू बोला क्या बात करते हैं मास्टर साहब, 100 चूहे खा के बिल्ली अपनी जगह से हिल तक नहीं सकती, हज को तो क्या जाएगी? और वो तो मैंने आपका सम्मान रखने के लिए थोड़ा बहुत चलवा भी दिया, वरना आपने तो मिट्टी पली थी। बेचारे बच्चे, उन्हें कोई समझना नहीं चाहता। क्योंकि बच्चों की बात लेकर आई इसलिए मैंने आपको बताया है। छोटा सा नहीं, आपके बाद मेरा नंबर है। कॉन्फिडेंस होना चाहिए साहब। थोड़ा इधर भी धीरे मानेगा। तो यमराज ने पूछा हंस क्यों रहा? मंच पर आह्वान करना चाहती हूँ, वे आए, वे उपस्थित होकर इस कार्यक्रम पर अपने आशीष की वर्षा करें। आप सभी का मन चाहती हूँ, एक निवेदन करना चाहती हूँ कि जब हम अपने घर परिवार में आरती करते हैं, वंदना करते हैं, तो जिस एकांत भाव और पवित्र भाव से करते हैं वही भाव आपका चाहती हूँ। मैं निवेदन कर रही हूँ। सारी धरा तुम्हारे ही गीत गा रही है,
सारी धरा तुम्हारे ही गीत गा रही है, ऐसा लगा तू मधुरम वीणा बजा रही है, ऐसा लगा तू मधुरम वीणा बजा रही है। आ जाओ मंच पर भी आसन यही लगा लो, आ जाओ मंच पर भी आसन यही लगा लो, देवी सरस्वती माँ बेटी बुला रही है, देवी सरस्वती माँ रही है। और पंक्तियां सुने। न रोना है मुझे दुखड़ा कोई जालिम जमाने का, सदा सांसों को होता है यहाँ आने का जाने का। ये कविता भाग्य पर अपने नहीं भूली समाती है, मिला देश माँ की दे हरि पर सिर झुकाने का, मिला देश माँ की दे हरि पर सिर झुकाने का। माँ के चरणों में कुछ क्षण समर्पित करती हूँ। मंच का आशीष आप सभी का मन चाहती हूँ, सुने। श्वेत कमलासिनी सुशोभिता मराल पृष्ठ, श्वेत कमलासिनी सुशोभिता मराल पृष्ठ, दीप्ति शुभ्र विश्व की सुलोचना प्रसार दे, तत्व ब्रह्मवेद की श्रुति पुराण रूपिणी माँ, लेखनी मयूर पंख छाट अंधकार दे, लक्ष्मी बाई जैसा स्वाभिमान नारियों में भर, हो सके मनुष्य के चरित्र को संवार दे, सप्त स्वर दात्री है विधात्री पूर्ण ज्ञान लोक, शोक में रहे ना आज कविता संवार दे, शोक में रहे ना आज कविता संवार दे, झनकार तार दे सितार को संभार रंग, यदि लय गति कर दे अमर शार दे, तान सेन बैजू बावरा उतार दे धरा पे, शब्द राशि स्वर कर दे प्रखर शार दे, तेरे दरबार लेके सपने हजार आई, यदि हो सके तो काम एक कर शार दे, कविता कला का यश गान नित्य होता रहे, कवियों में ब्रह्म का विवेक भर शार दे, कवियों में ब्रह्म का विवेक भर शार दे, कमलासिनी सुदिव्य ज्ञानदा सरस्वती माँ, शीश पर पुत्री के वरद हस्त धर दे, तेरी महिमा अनंत दान करते हैं संत, तू जो चाहे संस्कृति की व्याधियों को हर दे, सब में जगा दे सद्भावना मनुष्यता की, कविता कला में उपकार एक कर दे, शब्द शब्द वीणा पाणी स्वयं समार कर, राष्ट्र वंदना के स्वर शुभ दे प्रखर दे। और अंतिम पंक्ति में माँ से विनती कर रही हूँ, माँ से याचना कर रही हूँ, कविता के शब्द शब्द में बढ़ा दे देश प्रेम, कविता के शब्द शब्द में बढ़ा दे देश प्रेम, रस व्यंजना प्रवाह शिल्प में बढ़ा दे माँ, पुर में जगा दे प्यार या की कर दे संहार, किसी और धरती पे राम राज ला दे माँ, हंस छोड़ थोड़ी देर दुर्गा का रूप धार, खट की प्रहार का भी रूप दर्शा दे माँ, राष्ट्र को जो मानते हैं सिर्फ एक धर्मशाला, ऐसे पापियों के शीश धड़ से उड़ा दे माँ, ऐसे रंग दूंगा व्यंग के हास्य के, देखिए व्यंग के हास्य के, देखिए भी माननीय नेताजी ने इशारा दिया था, अभी दिल्ली में घटना हुई थी, मैं 4 पंक्तियां निवेदित कर रहा हूं प्रेम भाई, देखिए कि सदन से दफ्तरों तक बस तेरी फोटो लगाती है, ये इशारा दिल्ली की ओर है मित्रों की, सदन से दफ्तरों तक बस तेरी फोटो लगाती है, हुकूमत कुछ नहीं करती महज बातें बनाती है, सदन से दफ्तरों तक बस तेरी फोटो लगाती है, हुकूमत कुछ नहीं करती महज बातें बनाती है, बहुत आजाद है गांधी तेरे सपनों की ये दिल्ली, कभी लाठी कभी गोले कभी गोली चलाती है, कभी लाठी कभी गोले कभी गोली चलाती है। और मित्रों लेकिन ये ऐसा देश और ऐसी संभावनाओं से भरे हुए हम लोग कि हमारे अंदर आत्मविश्वास की तो कमी हो ही नहीं सकती। देखें कि यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा,
यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमीन बंजर हुई तो क्या, वहीं से जल भी निकलेगा। न हो मायूस न घबरा अंधेरों से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। और मैं एक बात कह देना चाहता हूं, और ये बिल्कुल सच्ची बात है, कि भले दिल्ली में कोई सो रहा हो, वो ऐसी स्थितियां क्यों आती है। देखिए 4 पंक्तियां उस सियासत की ओर इशारा कर रहा हूं कि मरने नहीं देंगे तुम्हें जीने नहीं देंगे, मरने नहीं देंगे तुम्हें जीने नहीं देंगे, देंगे 1000 जख्म पर सीने नहीं देंगे। अंधी है सियासत यहाँ शातिर है हुक्मरां, पानी तुम्हें देंगे मगर पीने नहीं देंगे, पानी तुम्हें देंगे मगर पीने नहीं देंगे। और मित्रों, तमाम तरह की बातें होती रहती हैं। अभी देखिए, एक आपके सामने एक ससुराली दोहा रखता हूं प्रवीण भाई। इस ससुराली बीमारी से संदर्भित दोहा देखें कि सास ससुर सर्दी लगे, सास ससुर सर्दी लगे, बीबी लगे जुखाम। देखिए मित्रों, पकड़ लिया उन्होंने कि सास ससुर सर्दी लगे, बीबी लगे जुखाम, साले तो सर दर्द है, साली राहत पाओ। देखिए मित्रों तक, नौजवान मित्रों तक बात पहुंची है। और एक बड़ा ही पावन पर्व होता है प्रवीण भाई, वैलेंटाइन डे। हमारे तमाम मित्र समझ रहे हैं, लेकिन जो आज शासन प्रशासन की जो शक्तियां हैं, तमाम जो पार्टियों के एजेंडे हैं, जो भविष्य की तस्वीर खींचने की मैंने कोशिश की है। अब प्यार के इजहार पर पाबंदियां होगी, अब प्यार के इजहार पर पाबंदियां होगी, अब प्यार के बाजार में भी मंदियां होगी। रहा ये हाल तो फिर दोस्तों आगे यही होगा, मजनू के हाथ लैलाओं की राखियां होगी, मजनू के हाथ लैलाओं की राखियां होगी। और देखिए दोस्तों, 4 पंक्तियां निवेदित करता हूं आपके सामने। हमारी नौजवान पीढ़ी बैठी हुई है, जहां पर दूरियां पनपे वहां पर पास लिख देना, जहां पर दूरियां पनपे वहां पर पास लिख देना, जहां पर दम निकलता हो वहां पर सांस लिख देना। तुम्ही उम्मीद भारत की है, तुमसे इंतजार इतनी, बदल देना व्यवस्था को, नया इतिहास लिख देना, बदल देना व्यवस्था को, नया इतिहास लिख देना। और देखिए मित्रों, 4 पंक्तियां निवेदित करता हूं कि कहीं महाराष्ट्र से एक आवाज आई थी, भाषा का काम तो हमको जोड़ने का है, भाषा हमको अलग नहीं करती। देखिए ये 4 पंक्तियां निवेदित करता हूं कि पिछले दिनों में जब गया मुंबई तो वहां जाते ही घुटन महसूस सी होने लगी। पूछा मैंने फूल पत्ते चिड़ियों से कारण क्या, सुन मेरा प्रश्न धार धार वो रोने लगी। और देखिए वो जवाब क्या देती है, बोली सुन भाई तेरे घुटन का कारण ये, मुंबई में आजकल हवा नहीं आती है, हवा की भी है मजबूरी मेरे भाई, कैसे आए कि उनको मराठी नहीं आती है। और मित्रों, जैसा कि अभी संदर्भ में था, फिर भी घर वीरान लगता है, हो चाहे लोग जितने, फिर भी घर वीरान लगता है। जो एक बेटी न हो तो घर भी कब्रिस्तान लगता है, जो एक बेटी न हो तो घर भी कब्रिस्तान लगता है। मैं जब भी छूता हूं बिटिया तेरी नन्ही हथेली को, मैं जब भी छूता हूं बिटिया तेरी नन्ही हथेली को, हरी घासों का कोई मखमली मैदान लगता है, हरी घासों का कोई मखमली मैदान लगता है। और मित्रों, 4 पंक्तियों के साथ मैं अपना स्थान लूंगा। आज समाज में तमाम तरह की विद्रूपताएं हैं, एक छोटा सा इशारा उसूल मैं बस करना चाहूंगा। चल रही भाई मेरे पतंग किसी की है, किसी के हाथ डोर है, साफ सुथरा कुछ रहा नहीं भाई मेरे, जहां देखो वहां ब्लैक मनी का ही जोर है। तो आम आदमी की पीड़ा कैसे हम बताएं तुम्हें, युग ऐसा आया आज राजा खुद चोर है। भीमसेन जोशी लता आशा के इस मुल्क में अब चिकनी चमेली शीला जवानी का शोर है। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी कविता प्यासे भंवरों की गुंजार नहीं है, और मेरी कविता सावन की मदहोश बहार नहीं है।
मेरी कविता हंसी ठिठोली का व्यापार नहीं है, काव्य मंच की मर्यादा का कारोबार नहीं है। मेरी कविता सामंतों का बंधन हार नहीं है और हंस वेश में जिस्म फरोशी का दरबार नहीं है। मेरी कविता ओज भरी भाषा के द्वार खड़ी है, भूषण दिनकर की ड्योढ़ी पर पहरेदार खड़ी है। मेरी कविता समझौतों की शर्तों से इनकार करेगी, अवरोधों की चट्टानों से टकरा कर टंकार करेगी। मेरी कविता खुददारी से युद्धों को स्वीकार करेगी और कुरुक्षेत्र में कौरव दल का कुल श्रृंगार करेगी। मेरी कविता भ्रष्ट व्यवस्था का प्रतिकार करेगी और मेरी कविता भारत माँ की जय जयकार करेगी। मेरी कविता वीर शहीदों का बलिदान कहेगी, भारत माता के अंतस का स्वाभिमान कहेगी, अरे विश्व गुरु के सिंहासन का गौरव गान कहेगी और मेरी कविता जर्रा जर्रा हिंदुस्तान कहेगी। मेरी कविता जर्रा जर्रा हिंदुस्तान कहेगी। पहली बार इटावा के इस मंच पर आकर अंतरा करने की हिम्मत दिखाता हूँ, आप थोड़ा उत्साह दीजिएगा। मुझे बात एक अच्छी लगी जो श्रद्धेय नेताजी ने अपने भाषण में कही, पर नई कहानी लिखी है और ढलते यौवन के माथे पर नई जबानी लिखी है। रक्त सरीखे शब्द दिए हैं युद्धों की परिभाषा को और अमृत के घूंट मिला हालांकि अभिलाषा को। अरे मंजिल की औकात पूछते आसमान के तारों से और कायरता की जात पूछते वाणी के अंगारों से। जोश भरा है हरदम हमने लाचारी के सीने में और किस्मत की रेखाएं खींची हरदम खून पसीने में। बलिदानों के गुलशन सींचे हैं शोणित की धारों से और सुर्ख इतिहास रचे हमने भी लहराती तलवारों से। जागो फिर से आज लिखे हम वो कविता बलिदान की, जिसका शब्द शब्द बन जाए झांकी हिंदुस्तान की, जिसका शब्द शब्द बन जाए। अरे रोली अक्षत नहीं, मैं उन युवाओं की बात नहीं करता जो एक अकेली महिला को इस प्रकार से दिल्ली में जो गैंग रेप का कांड हुआ, मैं उन युवाओं की बात नहीं करता। मैं इन युवाओं की बात करता हूं जो देश के कर्णधार बने हुए हैं कि रोली अक्षत नहीं, रक्त का तिलक जो अंकित कर जाते और मातृभूमि के मान की खातिर मस्तक अर्पित कर जाते, कर्म क्षेत्र के कंटक पथ पर कर्मठता से दौड़ लगाते और मौत की ललकारों पर जो जीने की होड़ लगाते, वंदे मातरम के शब्दों में जो विप्लव का स्वर बन जाते, अरे तिरंगे के रंगों में जो बन के सरिया लहराते, निज कदमों की ठोकर से जो राहों की दीवार गिराते और घोर तमस के सीने पर भी दिवाली हर बार मनाते। खुद ही हौसलों के बल पर जो हिम्मत में विश्वास जताते, हम वो ताकतवर योद्धा हैं जो नित्य नया इतिहास बनाते। हम वो ताकतवर योद्धा हैं। कुछ लोगों ने रोकने की कोशिश की, युवा शक्ति जब विद्रोह की भाषा लेकर आगे बढ़ी तो लाठी गोली चलाई गई, गोले छोड़े गए आंसू गैस के। मैं पढ़ता हूं कि सूर्य रश्मियां कब रुकती है घन के घोर विरोधों से और तूफानों का वेग थमाकर तिनकों के अवरोधों से। अरे दावानल कब शांत हुए हैं सावन की बौछारों से और रणवीरों के कदम थमे कब्बर तीर कटारों से। तो कोई कैसे रोक सकेगा अश्वगति रश्मि रथ की, इतिहासों के आवरणों पर चित्र कथा अग्निपथ की, महासागर की व्योम चुमती लहरों का उत्कट नारा। अरे शिखर से टक्कर लेता उन्मादी उत्कर्ष हमारा, ज्वारमुखी से अविरल बहती लावे की रक्तिम धारा और हिंद के कोटि कोटि कंठों से गुंजित जयकारा, और हिंद के कोटि कोटि कंठों से गुंजित जयकारा। और हमने अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूं, शायद आपको कविता बहुत अच्छी नहीं लगी होगी, क्योंकि हाँ मैंने ये सुना कि कविता को सुना जाता है इटावा में, इसलिए मैं कविता लेकर हाजिरी देने की कोशिश कर रहा हूं। अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूं कि हमने प्राण प्रतिज्ञा लेकर फिर केसरिया वेश चुना है और कुरुक्षेत्र के मध्य पृष्ठ से गीता का उपदेश सुना है। भारत माँ की झज्जर बहती ममता का संदेश सुना है और खून के बदले आजादी का अमर क्रांति आदेश सुना है। अरवट के अग्नि तंबारों में नेताजी के व्यक्तित्व को अगर आप मेरी दो पंक्तियों में दर्शित कर लो तो मुझे बताइएगा कि अरवट के अग्नि तंबारों में अंगारों का ढेर तो होगा। मेरे एक मित्र हैं वीरेंद्र सिंह चौहान, जो इनके परिवार से अच्छा संबंध रखते हैं, उनको मैंने बधाई दी जिस दिन एक व्यक्ति खड़ा हो गया। अरे बहते पानी के समक्ष जब नाम से तो मुलायम हो जाता हो लेकिन बहते पानी के समक्ष कठोर होकर चट्टान बन जाता हो, ऐसे व्यक्तित्व को मैं अभिनंदन करता हूं। और मैंने वीरेंद्र सिंह जी को, इनका व्यक्ति चट्टान की तरह खड़ा होकर आरक्षण का विरोध कर जाए पदोन्नति में तो केवल एक आवाज हो सकती है और वो श्रद्धेय मुलायम सिंह जी की आवाज हो सकती है। मैं पंक्तियां पढ़ता